Good morning students, I am Parvinder Singh. Today we discuss the topic multinational company, joint venture and public private partnership. आज ये तीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पब्लिक सेक्टर के जो फर्म्स थे या जहाँ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कहाँ पे बिजनेस करती है। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट कंपनी कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में जो कि रिलेटेड है चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्लास 11। सो मल्टीनेशनल कंपनी का दूसरा नाम इसको बोला जाता है ग्लोबल एंटरप्राइज भी बोला जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है एक्चुअल में, इसे मल्टीनेशनल कंपनी में क्या है ऐसा है जो दूसरी कंपनी से डिफरेंट है। इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट इज मल्टी। मल्टी मीन्स होता है मैनी एंड नेशन मीन्स कंट्रीज। मल्टीनेशनल मीन्स बहुत सारे कंट्रीज, मीन्स मैनी कंट्रीज में जो कंपनी बिजनेस करती है, बहुत सारे कंट्रीज में जो बिजनेस करती है वो कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की कोई कंपनी है वो विदेशों में जाके बिजनेस करेगी तो वो कहलाएगी मल्टीनेशनल कंपनी। या कोई फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पे आके कोई बिजनेस करती है उसे भी क्या बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी। क्यों? क्योंकि उसका होम कंट्री में भी बिजनेस होता है और दूसरे कंट्रीज में भी, फॉरेन कंट्रीज में भी बिजनेस होता है। सो मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स द कंपनी विच ब्रांचेस इन मैनी फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज मल्टीनेशनल कंपनी। एक इसकी और खास बात होती है कि ब्रांचेस दूसरे कंट्रीज में होती हैं। मान लो हमारे यहाँ पे भी कंपनी है, जो उसका मेन हेड ऑफिस जो होगा, जो हेड क्वार्टर होगा वो कौन सी किस कंट्री में होगा, उसके होम कंट्री। मान लो इंडियन कंपनी अगर फॉरेन में बिजनेस करती है तो उसका जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा, उसके होम कंट्री में, और उसकी मेन ब्रांचेस और बाकी जो कंपनीज या सेटअप किया होगा वो फॉरेन कंपनी से, वो उन कंट्रीज को क्या बोला जाता है, होस्ट कंट्रीज। सो वो कंपनीज जो एक से ज़्यादा देशों में बिजनेस करती हैं वो कहलाती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। एग्जाम्पल है जैसे आपका कोका कोला, हुंडई, नाइक, एलजी, सैमसंग, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो बहुत सारे देशों में बिजनेस करती हैं। बहुत सारे अलग अलग देशों में इनकी ब्रांचेस हैं, कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, वो प्रोडक्शन वहाँ पे करती है। सो मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स हो गया जो कंपनी एक से ज़्यादा देशों में बिजनेस करती है वो कहलाती है हमारी मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट अब आ जाता है इसकी फीचर्स पे कि इसकी फीचर्स क्या है। फीचर मीन्स इसकी कुछ विशेषता है। जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल मीन्स साइज इसका क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर आप अनुमान लगाएं कि हमें यहीं पे एक सेटअप बिजनेस करना है, कंपनी चलानी है, तो यहीं पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, मैन मशीन मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और अगर आप जाते हैं विदेशों में बिजनेस करने तो आपको कितनी कैपिटल, कितने रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े स्तर पे बिजनेस करते हैं ये लोग। और कैपिटल, जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हैं तो इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ता है, आपको यहाँ की करेंसी में बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो आपको उन्हीं की करेंसी के हिसाब से आपको वहाँ पे अपने रुपीज़ को कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए पैसा आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो पहली बात इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, दूसरा इसके लिए कैपिटल भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी फीचर है कि इन कंपनीज का जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, कैपिटल की इनके पास कोई भी कमी नहीं होती। सेकंड है सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल मीन्स इसका जो कंट्रोल होता है वो मोस्टली कंपनीज का होम कंट्री में होता है। मैंने पहले बताया, मान लो कि इंडियन कंपनी फॉरेन में जाके बिजनेस करती है तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो इंडिया में होगा, जो मेन ब्रांच होगी, जो मेन हेड ऑफिस होगा वो होम कंट्री में होता है, और बाकी जो बिजनेस है वो अलग अलग ब्रांचें हैं वो अलग अलग कंट्रीज में होती हैं। लेकिन जो मेन कंट्रोल होगा वो कहाँ से होगा, हेड ऑफिस में। एक ही ब्रांच, एक मेन हेड ऑफिस में होगा, वहीं से सारी ब्रांचेस को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है।
डिपार्टमेंट सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंट्रीज वाले अलग अलग जहाँ जहाँ कंपनी है वहाँ पे सारे सेटअप होते हैं। लेकिन अगर कोई मेन डिस्कशन करना है, कैपिटल से रिलेटेड है या पॉलिसीज बनानी है, वो सारी कहाँ पे बनाई जाएंगी, उसके होम कंट्री में, ना कि होस्ट कंट्री में, क्योंकि इसको कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, होम कंट्री से किया जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर होता है वो कहाँ पे होगा, उसके होम कंट्री में होगा। बाकी ब्रांचेस इसकी इन डिफरेंट कंट्रीज में होंगी। तो इन सभी ब्रांचों को कंट्रोल कौन करेगा, ये हेड होम कंट्री में जो हेड ऑफिस होता है वो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए इसकी ये फीचर है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर। मींस अगर हमारी कंपनी विदेशों में है या विदेशों की फॉरेन कंपनीज यहाँ पे है, तो उसको फॉरेन कंपनी जो यहाँ पे चल रही है उनको जो कंट्रोल कौन करता है वो वहाँ से किया जाएगा जहाँ पे उसका उनका क्या है, हेडक्वार्टर है सभी ब्रांचेस को। चाहे वो कोई कंपनी अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, जापान में है, रशिया में, कहीं पे भी होगा, लेकिन कंट्रोल उसको कहाँ से किया जाएगा, अमेरिका से ही किया जाएगा, यूएसए से किया जाएगा। नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी। अब जब आप फॉरेन में बिजनेस करने चले जाते हैं तो आपको फॉरेन की मार्केट के हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा, वहाँ के हिसाब से ही आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, टेस्ट प्रेफरेंस सब देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको उस मार्केट में सेटअप होने के लिए, अपने कंप्यूटर को फेस करने के लिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। लेटेस्ट मशीनें, मेथड्स, मटेरियल सब A1 क्वालिटी के होते हैं, नंबर 1। मींस आपको जितनी भी चीजें हैं उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तभी आप फॉरेन कंपनीज को विदेशों में जाके फाइट कर सकते हैं, मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरीज। अब एक फायदा और है इसका, अगर आप विदेशों में जाके बिजनेस करते हैं, एक तो आपको होम कंट्री में मार्केट मिल गया, अगर आपका यहाँ बिजनेस है तो यहाँ की मार्केट भी मिल गई। वहाँ आप विदेशों में चले गए, मान लो हमने रशिया में जाके बिजनेस किया या यूएसए में जाके बिजनेस किया, तो आपको यूएसए की भी मार्केट वहाँ पे मिल गई। मीन्स आपको जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मिल जाती है। आप इंडिया में बने गुड्स भी बेच सकते हैं और फॉरेन में बने तो आप वहाँ पे बेचेंगे। मीन्स आपको जो कस्टमर है वो आपको ज़्यादा मिल गया, आपको मार्केट बहुत बड़ी मिल गई। अपने जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है उसको बेचने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने पूरे वर्ल्ड को क्या बना दिया है, मार्केट बना दिया। कहीं पे भी जहाँ पे भी आपके कॉन्टैक्ट्स है वहाँ पे अपने आप के गुड्स को बेच सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरीज मींस आपका जो मार्केट का जो टेरिटरी है वो क्या होगी, ये बहुत बड़ी होगी। नेक्स्ट है ओलिगोपोलिस्टिक पावर। मींस पहले बताया गया इनका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत ह्यूज कैपिटल लगाई जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। तो कई बार ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है जहां भी बिजनेस करती है उस मार्केट को ये कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। कुछ मान लो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आई, उन्होंने यहाँ की कंपनीज को फाइट कर दिया, कंपटीशन में हटा दिया, तो उनका उस मार्केट के ऊपर क्या हो गया, होल्ड हो गया, पूरी मार्केट उनके कंट्रोल में आ गई। इसे बोलते हैं ओलिगोपोलिस्टिक पावर। मींस पावर इन फ्यू कंपनीज, मींस जो बड़ी कंपनीज हैं वो उनके हाथों में सारी पावर चली जाती है। मींस वही मार्केट को क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, जिससे कि स्मॉल बिजनेसमैन या स्मॉल कंपनीज को क्या होता है, नुकसान होता है। अगर वो कंपनी कंपटीशन को फेस कर पाते हैं तो मार्केट में सर्वाइव करते हैं, वरना वो मार्केट से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, हट जाते हैं अपने आप। प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन मींस अगर आप फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं इंडिया, तो आपको उन्हीं के हिसाब से प्रोडक्शन करना पड़ेगा, टेस्ट प्रेफरेंस वहाँ का कल्चर को हिसाब से। तो आपको नए नए प्रोडक्ट्स, आपके अंदर नई चीज़ें सीखना और नया अच्छा करना। मीन्स आपको अपने जो प्रोडक्शन करना है वो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से ही करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट और नए नए तरीके से मिले। क्योंकि आपको मार्केट बहुत बड़ी मिल गई है, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट में आपके कंपटीटर भी क्या हो गए, बढ़ गए। उन कंपटीटर को फेस करने के लिए आपको नए नए टेक्नोलॉजी यूज करके नए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, नए तरीके से आपको प्रोडक्शन यूज प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इसमें क्या करना पड़ेगा कि बहुत बड़ी कंपनी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ये ऑलवेज इनका एक जो सेक्टर होता है प्रोफेशनल्स का, एक्सपर्ट्स का, वो ऑलवेज इसी रिसर्च में लगा रहता है कि इन फ्यूचर्स क्या हो सकता है, क्या डिमांड आ सकती है। तो ये जो कंपनीज हैं ये मार्केट स्ट्रेटजीज के ऊपर बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करती है और उन्हीं के हिसाब से बिजनेस को चलाती है। क्योंकि पैसा अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट होता है, बहुत बिग अमाउंट होता है,
इसीलिए इनको पहले से ही कुछ प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि वो मार्केट को फेस कर सके, कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सके। तो ये बड़ी कंपनीज है, मार्केट स्ट्रेटजीज बनाने में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट आता है फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन मीन्स होता है कई बार हम विदेशी टेक्निक्स के साथ आपस में मिलकर भी बिजनेस कर लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो उससे होता क्या है कि हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ की टेक्नोलॉजी मिलकर जब बिजनेस करेंगे, जो हम बना सकते हैं अच्छा वो हम बनाते हैं, जो उनके पास अच्छा है वो, तो कोलैबोरेशन हो जाता है। दोनों साथ मिलकर जब बिजनेस करते हैं तब भी बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। साइज बड़ा, कैपिटल बहुत ज़्यादा, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, होम कंट्री में ज़्यादातर रहता है, ब्रांचेस चाहे कहीं और कंट्रीज में हो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट मीन्स आपको मार्केट बहुत बड़ी मिल जाती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। और लिकोपोलिस्टिक पावर मीन्स बड़ी कंपनी जब आती है मार्केट में तो वो मार्केट को क्या कर लेती हैं, होल्ड कर लेती हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं हम लोग, मार्केट स्टडीज बनाते हैं, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क होता है इसके ऊपर। फॉरेन कोलैबोरेशन की वजह से भी उनकी वहाँ की टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलता है, वहाँ की कुछ मेथड्स स्ट्रेटजीज सीखने को हमें मिलती है। तो दिस इज द मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट वेंचर। जैसे इसका नाम जॉइंट मीन्स मिलना, जब दो फर्म आपस में मिलकर बिजनेस करती हैं, पार्टनरशिप करती हैं, उसे क्या बोला जाता है, जॉइंट वेंचर। जैसे एग्जांपल इसका मारुति सुजुकी, यामा हमारे यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है। तो ये जब दो बड़ी फर्में आपस में मिलके एक नई फर्म बना देती है या नई एक बिजनेस खड़ा कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर्स। क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। अब इसके फीचर्स क्या हैं जॉइंट वेंचर की, इंक्रीजिंग रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। अब कई बार दो फर्में आपस में क्या करते हैं, अगर किसी के पास रिसोर्सेज की कमी है, किसी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, मीन्स प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं, तो आपस में क्या कर लेते हैं, मिल जाते हैं। और तो होता क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती है, आपकी कार्य क्षमता क्या है, बढ़ जाती है। मीन्स कई अगर हम पार्टनरशिप क्यों करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप इसीलिए करते हैं, या तो हमारे पास पैसे की कमी रहती है, मीन्स कैपिटल की कमी रहती है, या हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, या हमारे पास रिसोर्सेज या अवेलेबल नहीं है। ऐसी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से जब दो फर्में आपस में मिलती हैं तो उनके पास जो एक फर्म के पास रिसोर्सेज थे वो लेके आ गए, दूसरी वाले के पास जो रिसोर्सेज थे वो ले आए, तो रिसोर्सेज की यहाँ पे कोई भी कमी उनके पास नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू द न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दो फर्में आपस में मिली, मान लो एक इंडियन और दूसरी कौन सी, जापान। इसको इन दोनों फर्म को इंडियन मार्केट भी मिल गया और जापान वाले को इंडियन मार्केट मिल गई, इंडियन वाले को कौन सी मार्केट मिल गई, जापान। तो जब दो जन मिलकर बिजनेस करेंगे तो उनके लिए मार्केट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो दोनों ही कंट्रीज में अपने जहाँ जहाँ उनकी ब्रांचेस हैं वहाँ वहाँ अपने वो प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर मान लो जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं इंडिया में उसकी डिमांड नहीं है और जापान में उसकी डिमांड है, तो वो जापान में जाके उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है इनोवेशन, नया सीखने को आपको मिलेगा। नया कैसे सीखने को मिलेगा, मान लीजिए मैंने जापानीज कंपनी का जो एग्जांपल लिया है, जापानीज कंपनी की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है और हमारे पास रॉ मटेरियल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। दोनों ने आपस में मिले तो दोनों ने एक दूसरे से क्या हुआ, कुछ सीखा, कुछ नया किया, कुछ नया बनाया। जब दोनों आपस में मिलकर कुछ दो अलग अलग लोग जो नया बिजनेस करते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका स्टैंडर्डाइज होता है कि क्वालिटी फीचर सारी क्या होती है, अच्छी है, तो हमें नया कुछ सीखने को भी इसमें मिलता है। ऐसा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप आसानी से इजीली सस्ते दामों पे नहीं बना सकते। फॉरेन कंट्रीज में जैसे कोरिया है, जापान है, चाइना है, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत अच्छी है। तो इंडियन कंपनी जब विदेशी कंपनी से ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट वेंचर करती है, तो वहाँ से हमें टेक्नोलॉजी मिल जाती है, रिसोर्सेज हमने दे दिए, टेक्नोलॉजी वहाँ से आ गई, एक नया अच्छा सस्ता प्रोडक्ट बन गया, जिससे ही दोनों ही कंट्रीज की कंपनीज को क्या हुआ, फायदा हुआ। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और एक दूसरे की टेक्नोलॉजी सीखने में भी क्या मिली, उन्हें हेल्प।
लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स मान लीजिए इंडिया विदेशों में जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो महंगा पड़ता है और हम यहाँ जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया। कोलैबोरेट करने के बाद जो जो चीज़ें हमें अच्छी थी हमने दे दी, जो विदेशों से अच्छी हमें मिली टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, हमने उन दोनों को बना के जो प्रोडक्ट बनाया वो क्या बना, बहुत कम कीमत पे बनता है। इसीलिए हम लोग कोलैबोरेट करते हैं कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, रिसोर्सेज नहीं है या मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या कोई और रीज़न है, तो जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो जाती है, लो हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड क्वालिटी की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर कैपिटलाइज टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। एक लेबर इंसेंटिव टेक्निक होती है, एक कैपिटल मीन्स मशीनों से द्वारा काम किया जाता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लेबर इंसेंटिव, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है तो ये लेबर हमें क्या मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। इस्टेब्लिश ब्रांड नेम, ब्रांड नेम मीन्स दो कंपनी जब आपस में मिलकर बिजनेस करती है, विदेशी कंपनी, हमारे जहन में वैसे ही आ जाता है कि ये प्रोडक्ट भाई इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, विदेश से आया हुआ है। विदेश से आया मीन्स ये फॉरेन है। तो ये हम लोगों में आजकल ये सोच रहती है कि हम विदेशी चीज़ों को यूज़ करें। जैसे फ़ोन की बात करते हैं तो जो इंडियन फ़ोन है इन कंपैरिजन टू दी फॉरेन कंपनीज के फ़ोन जो है उनकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है। तो जब फॉरेन कंपनी या फॉरेन फर्म और इंडियन फर्म मिलकर जो प्रोडक्ट बनाएंगी उसमें एक ब्रांड नेम बन जाता है। जैसे मारुति सुजुकी एक ब्रांड नेम था कि इंडिया का भी है और कौन किसका है, फॉरेन का भी है। तो ये अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है जिससे कोई सेलिंग जो उसकी हो जाती है उसको ज़्यादा एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग इजीली इसको, क्योंकि फॉरेन कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो उसको इजीली परचेज कर लेते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो ब्रांड नेम बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा कंपनीज को फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आता है जो लास्ट टॉपिक है हमारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स जब एक पब्लिक और कंपनी और एक प्राइवेट एंटरप्राइज दोनों मिलकर कोई बिजनेस करते हैं वो कहलाता है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मीन्स दोनों फर्में आपस में मिलकर बिजनेस कर रही हैं। कैसे, मान लीजिए ये ज़्यादातर उन कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है जिसमें गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो सारे ऑन पेपर ज़्यादा होते हैं, रियलिटी में बहुत कम होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट दे देती है प्राइवेट, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन बने हैं, रेल बनी है, वो हमारी विदेशी जापान की कंपनी से टाई अप है। मीन्स टाई अप कैसे होता है, गवर्नमेंट ने कहा आप बना दीजिए या इतने साल तक आप पैसा लेते रहिए इंस्टॉलमेंट्स में और जब पूरा हो जाएगा तो आप उतने साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद हट जाएंगे, या गवर्नमेंट एक बार में उन्हें पैसा दे देती है। मीन्स काम कौन करेगा, काम करेगा प्राइवेट सेक्टर, लेकिन अंडर किसमें रहेगा, जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में रहेगा। एग्जांपल देते हैं जैसे रोड्स का, जो बड़े ग्रांड ट्रंक रोड बनते हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट हैंड्स में चला जाता है और उनके साथ ये टाई अप हो जाता है कि हम आपको पैसा सीधा नहीं देंगे, आप क्या करेंगे, जितने साल तक, मान लीजिए 5 साल तक आप इसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो क्या ले लीजिए आप। इसलिए जहाँ जगह जगह पे ये टोल प्लाजा लगे हुए हैं जहाँ पे वो कलेक्ट करते हैं पैसा, वो पैसा कौन सा होता है, गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दे रखी है, ये जो खर्चा उन्होंने रोड बनाने में लगाया था ये पब्लिक से क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है और इसका बाउंडेशन भी होता है कि इतने साल तक आप पैसा ले सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती, पार्टनरशिप कर लेती किसी वर्क को पूरा करने के लिए, और प्राइवेट कंपनी के साथ पैसे का टाई अप हो जाता है कि पैसा गवर्नमेंट देगी। और इसका फायदा क्या होता है, प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी, कई बार गवर्नमेंट को टैक्सेस में छूट दे देती है, सब्सिडी देती है, वन टाइम पेमेंट की भी फैसिलिटी दे देती है। सो पब्लिक कंपनी जो अच्छा काम नहीं कर पाती है वो काम किसको दे दिया जाता है, प्राइवेट कंपनीज को, जो बहुत बेहतर तरीके से करती है, जिनका रिजल्ट भी क्या आता है, बहुत अच्छा आता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक मल्टीनेशनल कंपनी, जॉइंट वेंचर एंड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसको पी भी बोला जाता है या क्या बोला जाता है, P3 भी बोलते हैं। अगर आए ऐसे तो आप कंफ्यूज मत होइए, P3 का भी मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट द चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस वीडियो से अगर रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं आप नोट्स नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।